हेलो गाइस। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। समास दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। द्वंद्व समास जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसका ट्रिक: द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। दूसरा ट्रिक है, द्वंद्व समास में और का विभक्ति का लोप होता है। जब भी द्वंद्व समास आए तो इसका योजक चिन्ह और उसमें और का विभक्ति लोप को ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। समास का एग्जाम्पल देखते हैं। माता पिता, माता और पिता। द्वंद्व समास में विलोम शब्द होना चाहिए, जैसे कि माता का पिता होता है वैसे राम का कृष्ण होगा, भाई का बहन होगा। जब भी इस तरह के दिखाई दे तो आप लगा दीजिएगा द्वंद्व समास। सेकंड है द्विगु समास। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें संख्यावाची पद होते हैं, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। इसमें 9 सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह होता है। त्रिभुवन, 3 भुजाओं का समूह। ये सभी संख्यावाची है 9, 7, इसलिए ये द्विगु समास है। अगर द्विगु समास का क्वेश्चन आ जाए तो संख्यावाची मेन है, तो आप आसानी से सही आंसर बता सकते हो गाइस। थर्ड है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होते हैं, वो कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में उसकी विशेषता बताए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, काली है मिर्च। नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल नीला है, इसका विशेषता है। इसलिए जब भी विशेषता की बात आए तो आप लगा देना कर्मधारय समास। अवयवी भाव समास में पूर्व पद अवयव हो वह अवयवी समास है। इसमें प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा स्थान, यथा का कोई अर्थ ही नहीं है, स्थान इसका मेन है, तो स्थान के अनुसार आजीवन, आ का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवन, जीवन से जीवन भर होता है। जब मतलब सामने वाले शब्द का कोई यूज नहीं होता तो अवयवी भाव समास लगा देना। बहुब्रीहि समास में जिस समास में दोनों पदों के मध्य में से एक विशेषण तीसरे अर्थ का बोध होता है वह बहुब्रीहि समास है। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात रावण, इसमें संज्ञा रावण है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। जब भी इसमें संज्ञा आए तो आप लगा देना बहुब्रीहि समास। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष होता है। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, को का लोप हुआ। करण तत्पुरुष में जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। मुँह मांगा, मुँह से मांगा, करण कारक है, लोप हो रहा है इसलिए करण तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष में जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये संप्रदान तत्पुरुष है। अपदान तत्पुरुष में जहाँ अपादान कारक चिन्ह का होता है, जैसे धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत। संबंध तत्पुरुष में संबंध कारक का चिन्ह होता है, जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या, ये संबंध तत्पुरुष है। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण कारक का लोप होता है, जैसे नितिन पूर्ण, नितिन में निपुण, आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास।